नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के इस सेशन का शुरुआत करते हैं। भाई, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है। जब जब आपके साथ कभी कोई विपत्ति आएगी तो आपके जितने भी चाहने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं या आपके साथ ये कहने वाला कि मैं आपका बहुत करीबी हूं, वो भी संघर्ष के समय में आपके साथ नहीं रहता है। तो सफलता में आपको ध्यान रखना है कि दुनिया आपके साथ होगी। जब जब ये दुनिया किसी पर हंसती है वही इंसान इतिहास रचता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन मिनिमम डिलीवरी पिकअप चार्ज लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए पूछा जा रहा है। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, मिनिमम डिलीवरी पिकअप चार्ज लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए। लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन हमको पहले भी मिले थे और मैंने आपको बताया था कि भाई साहब, अगर आपको बड़े बड़े पार्सल, कोई फर्म, कोई कंपनी होती है जिसको डिलीवर कराना होता है तो वो इस पोस्ट का उपयोग करती है और ये पोस्ट पीआर की कैटेगरी में आता है, मतलब प्रीमियम पोस्ट की कैटेगरी में आता है। और इसका जो डिलीवरी पिकअप चार्ज मिनिमम होता है वो होता है 50 रुपए का। याद रख लेना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिनिमम वेट अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट। कितना मिनिमम वजन होने वाला है लॉजिस्टिक पोस्ट का? बस टारगेट ये लेके चलना है कि 2025 में जो मौका, जो दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए यकीन के साथ आपको शुरुआत करना है। बस ये कहना है कि इस बार का सर्किल टॉपर मैं, और मैं क्यों नहीं, अगर मैं नहीं बना तो मैं क्यों नहीं बना, उसका रीजन पता करना है। ठीक है। मिनिमम वेट अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट 50 kg होता है। जब भी भेज रहे हैं तो कम से कम 50 किलो जाएगा, तभी इसके साथ आप सर्किल हेड से बात करेंगे और उसके साथ एग्रीमेंट करके ऐसे जो आइटम रहेंगे उनको भेजेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। लॉजिस्टिक पोस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को, पहला जो विकल्प बोल रहा है रिटर्न सर्विस अवेलेबल अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट, क्या ये गलत है? इंश्योरेंस इज ऑप्शनल इन लॉजिस्टिक पोस्ट, क्या ये गलत है? वेयरहाउसिंग सर्विस अवेलेबल इन लॉजिस्टिक पोस्ट, क्या ये गलत है? कौन सा गलत है? गलत जो है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी विकल्प आप ऊपर देख पा रहे हैं, सभी विकल्प ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट लॉजिस्टिक पोस्ट के संबंध में बिल्कुल सही है। आपको गलत ढूंढना था, कोई गलत नहीं मिला है। अगर यहां पर आपको सवाल में देता सही का चूज कीजिए तो ये तीनों सही होता, और अगर ऑप्शन में डी में दिया होता ऑल ऑफ द अबव तो आप डी लगा के आ जाते। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट मींस एनी कम्युनिकेशन विच इज इनक्लोज एन एनवेलप एंड एड्रेस। एक डॉट डॉट का मतलब किसी भी संचार से होता है जो लिफाफे में संलग्न किया जाता है। देखिए, क्या पत्र का डेफिनेशन बताया गया है। पत्र का डेफिनेशन होता है अ लेटर इज कम्युनिकेशन इन नेचर, करंट एंड पर्सनल, करस्पॉन्ड एड्रेस टू एन इंडिविजुअल सेंट बाय विद प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि डॉट डॉट की जगह में लेटर हो जाएगा। और लेटर मींस एनी कम्युनिकेशन इज इनक्लोज इन एनवेलप एंड एड्रेस, जो लिफाफे में बंद किया जाता है और संबोधित किया जाता है उसे पत्र कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब आपको कुछ ध्यान देना है। 2024 का पोस्ट ऑफिस रूल्स अपडेट हुआ है तो पत्र का वजन 2 किलो से घटाकर 500 kg किया गया है। तो भाई, अगर पोस्ट ऑफिस पीओ रूल्स 2024 आ गया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको अपडेट मटेरियल नहीं देगा। आपको अपडेट मटेरियल देगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट को पिकअप करिएगा, द वेट ऑफ लेटर नॉट एक्सीड 500 ग्राम।
तो आपको अभी दोनों चीजें याद रखनी है कि पहले 2 kg था और वर्तमान में 500 ग्राम हो चुका है। इसीलिए 2025 के लिए नई चीजें हम ऐड करके दे रहे हैं। चलिए वही क्वेश्चन आ गया कि वेट ऑफ लेटर, मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर बताना है। बताइएगा, कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो चीजें अपडेट हुई है उसका पीडीएफ दिए हैं। पीडीएफ देने के बाद आपने देखा होगा कि भाई साहब अब क्वेश्चन भी मिल रहे हैं हमको। अब क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको अभी 500 ग्राम चूज करना है, ठीक है। कोई सर्किल आपका क्वेश्चन रद्द कर देता है, तैयार रहिएगा। या तो पेपर कैंसिल करवाना है आपको, थोड़ा परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन कई बार सर्किल जो है पुराना मटेरियल उठा के देता है तो स्टूडेंट के साथ बहुत धोखा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, पत्रों के संबंध में टैरिफ प्रत्येक 20 ग्राम के लिए लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। 500 ग्राम लगा देना, ठीक है। प्योर रूल्स का ऑफिशियल जो गैजेट है उसको ईमेल कर देना अगर सर्किल नहीं मानता तो, और नहीं मानता तो कोर्ट का रास्ता नाप लेना। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। कैसे चार्ज करते हैं? 2 कैटेगरी होता है। एक होता है पहले 20 ग्राम के लिए, ऐसे लिखते हैं, पहले 20 ग्राम के लिए आपका 5 रुपए होता है, और अगले 20 ग्राम या उसके भाग के लिए, अगले 20 ग्राम या उसके भाग के लिए, ठीक है, अगले प्रत्येक 20 ग्राम या उसके भाग के लिए 5 रुपया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमेंशन लेटर व्हेन इट इज रोल फॉर्म? कि जब कोई लेटर रोल फॉर्म में होता है तो उसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो क्या होता है, यह आपको बताना है। देखिए कभी कभी आपको सेंटीमीटर और एमएम में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कंफ्यूजन होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 mm बराबर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आपको यदि ऑप्शन में दे दिया एमएम में तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 80 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर ये आपको याद कर लेना। देखिए कंफ्यूजन होगा, यहां पर कुछ आपको डायमेंशन बताए गए हैं, और ये डायमेंशन मैंने पिछले स्लाइड में इसीलिए बताया कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1, 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर होगा, और उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर जो डायमेंशन बताए गए हैं वो mm में बताए गए हैं। चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम डायमेंशन लेटर व्हेन इट इज रोल फॉर्म, तो मिनिमम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का। रोल फॉर्म में 2 कैटेगरी है, अब आपको नहीं भूलेगा। पहला आपका है मैक्सिमम का 80 बाई 100 है सेंटीमीटर में, और इसके बाद मिनिमम है आपका 10 बाई 17। मेजरमेंट आपसे नहीं कराते हैं कभी भी, प्रैक्टिकल थोड़ी ना होगा, तो आपको याद करना है, बेसिक थ्योरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। 2 कंडीशन भी होता है, जब 2 कैटेगरी होता है 2 कंडीशन होता है। एक रोल फॉर्म का होता है, एक अदर देन रोल फॉर्म का होता है। अदर देन रोल फॉर्म का होता है मतलब गोला, एक बेलन के आकार का आइटम होगा तो उसका अलग साइज बताएंगे, और फिर उसके अलावा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर किसी और साइज का है तो उसका अलग साइज बताएंगे। तो रोल फॉर्म में हमेशा जो मैंने 2 स्लाइड में पिछले क्वेश्चन बता दिए वो हो जाएंगे, और आगे जब हम बात करेंगे अदर देन, तो अदर देन में मिनिमम आपको हमेशा ध्यान रखना है 140 mm इंटू 90 mm, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका बी नंबर का। 60 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम के बारे में। मैक्सिमम डायमेंशन, देखिए कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि भाई पहला रोल फॉर्म, उसके अलावा अदर देन, रोल में 2 कंडीशन और अदर देन में 2 कंडीशन, और दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम होगा। तो जब भी पूछेगा अदर देन रोल फॉर्म मैक्सिमम, तो आपको ध्यान रखना 60 बाई 90 सेंटीमीटर। और यहां पर आपको इस स्लाइड में कुछ चीजें डिस्क्राइब की गई हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताए थे,
वैसा ही डिस्क्रिप्शन यहां पे बताया गया है कि पेपर जो होता है अदर देन रोल फॉर्म का क्या होता है। पेपर अदर देन रोल फॉर्म शैल बी फॉलोइंग साइज, जो लिफाफे का साइज होगा उसके बारे में पीओ रूल्स 2024 में बदलाव हुआ है। पीओ रूल्स 2024 में लिफाफे का जो साइज है उस पर बदलाव हुआ है कि भाई रोल फॉर्म के अतिरिक्त निम्नलिखित आकारों में लिफाफे दर्ज किए जाते हैं। जैसे न्यूनतम याद रखना है 140 बाई 90 और मैक्सिमम में बदलाव किया गया है। अभी साइट पर जाके देखेंगे तो कुछ और दिखाएगा। मैक्सिमम 458 इंटू 324, ये आपको याद रख लेना है। और जो लिफाफे की मोटाई आप पिछले साल पढ़ रहे थे ना, जो आपने पिछले साल लिफाफे का थिकनेस पढ़ा था, उस पे भी पीओ रूल्स 2024 में अपडेट कर दिया गया है। अभी आप 0.18 पढ़ रहे थे, अभी आपको लिफाफे का जो थिकनेस है वो 0.15 से 0.5 तक याद रख लेना है। ये आपको रट लेना परीक्षक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया है। देखिए क्या बोल रहा है, एनवलप शुड बी मेड थिकनेस। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। राहुल नायक का सवाल है, पीओ रूल्स और पीओ गाइड दोनों अपडेट याद करना पड़ेगा। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ठीक है। 2025 का अभी परीक्षा आने वाला है और डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया था कि जब तक नया गाइड नहीं बनेगा तब तक पुराने गाइड से हमको काम चलाना पड़ेगा। ये बात आपको याद कर लेना है। तो जब भी आपसे पुराना पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है कि भाई थिकनेस मिनिमम कितना था, मिनिमम था आपका 0.08, मैक्सिमम था 0.18। तो अभी आपको याद रखना है कि मिनिमम 0.15, मैक्सिमम जो है आपका 0.5 हो जाएगा। तो ये हो गया अपडेट वाला, कौन सा, जो नीचे नोट लिखा हुआ है, ये हो गया पुराना वाला। तो दोनों याद करना है। सवाल ये नहीं पूछना है कि सर टिक कौन सा करना है। दोनों अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं, हालांकि सर्किल को ये ऐसा काम करना नहीं चाहिए, लेकिन कर देता है तो फिर आपको अपडेट वाला लगा के आ जाना है, फिर उससे सवाल जवाब कर लेना है। कई बार सर्किल जो है इन चीजों पर बड़ी गलतियां करता है, लेकिन अब एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम है और आपको भी अपनी नौकरी जो है लेकर चलना है, तो ज्यादा सवाल जवाब आप कर नहीं पाते हैं छोटे ओहदे पर रहकर। इसीलिए बड़े ओहदे पर जाना है और चीजों को अच्छा करना है। जो चीजें जो आपके इन्वायरमेंट में है कि जब आपका बड़ा ओहदे का अधिकारी कोई बात को गलत भी बोलता है तो आप उस बात को सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं होता है। तो चीजें अगर लॉजिकल चाहिए तो मेहनत करिए और उस कुर्सी तक जाइए और लोगों की सहायता करिए कि लोग जो है कम से कम जो चीजें अपडेट हुई हैं उस पर तो फेरबदल ना कर पाए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि अपने कुर्सी का नाजायज फायदा तो ना उठा पाए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला दिया गया है और इस क्वेश्चन में बताया है 35 ग्राम का कोई लेटर है। देखिए 35 ग्राम बोलूंगा या 100 ग्राम बोल दूंगा, ठीक है, या 150 ग्राम बोल दूंगा। सवाल में 200 ग्राम का आ सकता है, सवाल में 300 ग्राम का आ सकता है, मैक्सिमम 500 है, ध्यान रखना 500 से ऊपर नहीं जाएगा। बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा कि 35 ग्राम का कोई लेटर है, चार्ज कितना होगा। तो चार्ज हो जाए, केवल पोस्टेज पूछा है तो पोस्टेज केवल 10 रुपया, RS 10 हो जाएगा। यहां पर नोट क्या बताया है लेटर के बारे में कि फॉर वेट नॉट एक्सीडिंग 20 ग्राम 5 रुपी एंड एवरी 20 ग्राम फ्रिक्शन देयर ऑफ 5 रुपी। भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे पूछा गया है। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे पूछा गया है 20, 70, 2 या 1 रुपी। अब इसका उत्तर आप दीजिए तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि भाई आपके पास जो है एक इम्बोस्ड एनवलप आता है। इम्बोस्ड एनवलप का मतलब समझते हैं कि भाई उस पर टिकट पहले से ही लगा हुआ होता, उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
कि रजिस्ट्री लिफाफा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है? तो एक आता है स्मॉल एनवलप और एक आता है लार्ज एनवलप। तो स्मॉल एनवलप की कीमत 22 रुपए होती है और 50 पैसे स्टेशनरी फी देना पड़ता है। जैसे रजिस्ट्री लिफाफा के बारे में आपने नाम सुना होगा ना, कि जिस पर आपको केवल जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो डालना पड़ता है, उसके बाद डायरेक्टली उसे आप पोस्ट कर सकते हैं, काउंटर पर फीस नहीं देना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले से ही आपने 22 रुपए का खरीद के रखा है तो क्यों देंगे, क्योंकि उस पर पहले से ही टिकट लगा हुआ है। तो जो स्मॉल एनवलप होता है उसका जो कीमत होता है 22 रुपए, तो रजिस्ट्री जो एनवलप होता है उसका चार्ज होता है और 50 पैसे जो है वो स्टेशनरी फीस होता है। और एक होता है लार्ज एनवलप, ये रजिस्ट्री ही है। लार्ज एनवलप जो है वो 22 रुपए का होता है, लेकिन इस पर जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो 1 रुपए होता है। तो जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सर ये बताइए कि रजिस्ट्री लिफाफे का प्राइस कितना होगा, तो 2 टाइप के हैं, दोनों टाइप आप याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैगजीन पोस्ट 2022 में लॉन्च किया था, एक बार क्रॉस चेक करिएगा मैं अगर सही बोल रहा हूं तो। मैगजीन पोस्ट के बारे में सवाल पूछा गया है। चार्ज अप टू 200 ग्राम मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया मैगजीन पोस्टिंग लोकेशन। अब देखिए, जो भी मैगजीन वाली कंपनी है, पहले इंडिया पोस्ट क्या करता था, ये मैगजीन को सारे आइटम के साथ लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट के साथ डालकर भेजता था। मैगजीन पोस्ट ने कहा हमारे लिए अलग से एक कैटेगरी सेलेक्ट करिए, हमारे पास पोस्ट करने के लिए आर्टिकल की संख्या हजारों में है। तो डिपार्टमेंट ने ये सुविधा जो है उन कंपनियों को प्रोवाइड किया। तो कैसे होता है, फॉर मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया पोस्टिंग प्लेस, पोस्टिंग स्थानों के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर वितरित की जाने वाली मैगजीन के लिए 200 ग्राम तक 12 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके भाग के लिए 3 रुपए चार्ज करते हैं। दूसरा कंडीशन है कि पोस्टिंग स्थानों के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर करते हैं। तो कुल मिला के बोलूं तो भाई 200 ग्राम तक 8 रुपए और आगे के लिए 3 रुपए। क्वेश्चन PYQ में पूछा गया था, ज्यादा नहीं पूछा है क्योंकि ये पोस्ट नया आया है, तो आपको अभी ध्यान रखना है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मीन्ट बाय द टर्म इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक शब्द से आशय क्या होता है? मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लैंड, सी और एयर, मेंटेन बाय RMS, मेंटेन बाय पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ दीज। कि कभी भारतीय डाक में काम करने वाले कर्मचारी और भारतीय डाक की परिभाषा किसी ने पूछ लिया, और जाकर पूछ लीजिएगा, जो बहुत सारी चर्चाएं करते हैं कि भाई मुझे तो ये पता है, तुम तो अभी GDS हो, तुमको क्या पता है, ठीक है पहले आके यहां पर बैठो फिर हमको बताना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई असली जो परिभाषा है भारतीय डाक का वो ये होता है, ऐसा हमें गाइड में मेंशन किया गया है। तो बेसिक चीजें होती हैं कि मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड, सी और एयर, जिसका रखरखाव केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थल, समुद्र और हवाई के द्वारा किया जाता है, वो भारतीय डाक शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट क्लास मेल, अ लेटर, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड, पार्सल। ठीक है, कौन सा उत्तर? पार्सल हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में कौन सा आएगा? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड एंड लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड क्लास पोस्ट। नोट बताया गया है कि ऑल अदर आर्टिकल सच एज बुक पैकेट, रजिस्टर न्यूज़पेपर, पैटर्न, सैंपल पैकेट, BLP ट्रीटेड एज आर्टिकल ऑफ सेकंड क्लास मेल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास मेल के अंतर्गत आता है। विच क्लास ऑफ मेल कंसाइडर व्हाइल सॉर्टिंग रजिस्टर न्यूज़पेपर? अ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, बोथ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 69 ऑन योर स्क्रीन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जब भी रजिस्टर न्यूज़पेपर को छांटा जाता है तो उसको हम प्रथम श्रेणी का डाक मानते हैं। और डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि रजिस्टर न्यूज़पेपर हाउ एवर आर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज इन फर्स्ट क्लास मेल बट नो एयरलिफ्ट अलाउड अनलेस दे बियर द रिक्वायर्ड सरचार्ज। कभी भी इसे हवाई से नहीं भेजा जाता बिना सरचार्ज के। ऑप्शन बी करेक्ट था जी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडर विच स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल विद इन इंडिया विल बी शिप्ड विदाउट एनी एयर। किस योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी की डाक भारत के भीतर बिना किसी हवाई चार्ज के प्रेषित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक स्कीम है जिस स्कीम को बोला जाता है आलाप स्कीम। अंडर द आलाप स्कीम फर्स्ट क्लास मेल are given air transmission within limit of India whenever such a conveyance is available and will expedite the delivery of article without any special charge. Second class mail are forward only charge. ठीक है, तो आलाप स्कीम के तहत फर्स्ट क्लास मेल जो है बिना किसी हवाई चार्ज के प्रेषित किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए दिया है लेटर विल बी सेंड एडवांस पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ऑप्शन आपका सेकंड दिया है लेटर कैन आल्सो बी सेंड विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए रूल नंबर 99 पीओजी 1 का हमें बताता है कि लेटर में बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। द एडवांस पेमेंट ऑफ पोस्टेज हैज बीन इंडिकेट क्लॉज 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑन अ लेटर पोस्टेड विदाउट पोस्टेज स्टाम्प इज टाइम चार्ज। कोई भी आर्टिकल है जो कि बिना चार्ज के भेजा गया है, क्या उस पर फीस वसूल किया जाएगा? क्लॉज नंबर 101, क्लॉज नंबर 101 पीओजी 1 का हमें बताता है कि अ लेटर पोस्टेड अनपेड चार्ज ऑन डिलीवरी डबल द पोस्टेज एंड लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज डिलीवरी डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। तो आपको ये बात याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि अगर इनसफिशिएंटली मार्क है किसी लेटर पर तो टाइम ऑफ डिलीवरी में क्या चार्ज करेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कमी का दुगना चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आर्टिकल सेंट एनवलप विच आर होली ट्रांसपेरेंट विल नॉट ट्रांसमिट बाय पोस्ट। लिफाफे में भेजे गए लेख जो पूरी तरीके से पारदर्शी होते हैं डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाते हैं। क्या पूरा पारदर्शी लिफाफा भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। तो रूल नंबर 104 हमें बताता है पीओजी 1 का कि आर्टिकल सेंट एनवलप विच आर होली ट्रांसपेरेंट विल नॉट बी ट्रांसमिट बाय पोस्ट। और अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट एनवलप भेजना है तो उसके कुछ 1 2 3 4 5 कंडीशन बताए गए हैं। आपको नहीं पता, आप जाके मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है द लेंथ एंड विड्थ ओपन पैनल व्हेन आर्टिकल इनक्लोज ओपन पैनल मस्ट नॉट एक्सीड। खुले पैनल वाले जो लिफाफे होते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई इससे अधिक नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। और 105 का रूल नंबर 105 का पॉइंट नंबर ए कहता है द ओपन पैनल मस्ट नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3.5 सेंटीमीटर विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट मस्ट बी मिनिमम स्पेस लेफ्ट अबव पैनल पोस्टेज स्टाम्प डेट स्टाम्प इंप्रेशन। इसी का क्वेश्चन है कि ओपन पैनल में आपसे पूछा गया है कि डाक टिकट और डेट स्टाम्प लगाने के लिए ऊपर कम से कम कितना जगह छोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 बताइए विच वन इज करेक्ट। 1.5 इज राइट आंसर। और डिस्क्रिप्शन क्या बताया है कि अ मिनिमम स्पेस 1.5 मस्ट बी लेफ्ट एबव पैनल पोस्टेज डेट स्टाम्प इंप्रेशन। ये देखिए ये आपका लिफाफा हो गया। अगर कोई ओपन पैनल है तो ओपन पैनल में आपको 1.5 जो है
ऊपर से छोड़कर स्पेस देना है, किसके लिए, ये पोस्टेज स्टाम्प और डेट स्टाम्प के लिए। और जो एक आपने देखा होगा एड्रेस वाले में कि एड्रेस लिखने के लिए ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, वो अलग कंडीशन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए जो स्पीड पोस्ट होता है और बिजनेस पार्सल अगर 200 रुपए तक बीमा करता है तो उस पर बीमा चार्ज क्या होता है। योगेश जी बिल्कुल, वो जो कंडीशन है वो आपका एड्रेस वाला है, ठीक है, पता लिखने का, और ये यहां कंडीशन ओपन पैनल का था। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए बीमा अलग होता है और रिटेल के लिए दो चीजें बार बार आती हैं आपके सामने, एक होता है रिटेल, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल। रिटेल का मतलब खुले वाली चीजें, मतलब एक चीजें, दो चीजें, तीन चीजें, और कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब जो व्यापारी, जो फर्म हमारे साथ टाई अप करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और हमें ज्यादा बिजनेस देते हैं, तो उस पर अलग और रिटेल में अलग होता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं, 200 रुपए तक कितना है, 4 रुपए है, और 200 रुपए से अधिक का बीमा करवाते हैं तो 4 रुपए प्लस 1.5% हम चार्ज करेंगे, जो भी अधिक का अमाउंट होगा 200 से। तो ये डिस्क्रिप्शन बताया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए लेटर कार्ड का मैक्सिमम डायमेंशन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 79 आपसे। अब यहां पर भी जैसे आपका कंफ्यूजन लेटर में हुआ था, रोल फॉर्म, विदाउट रोल फॉर्म, फिर रोल फॉर्म में मैक्सिमम और मिनिमम, फिर आपका विदाउट रोल फॉर्म में मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब हम अंतर्देशीय पत्र कार्ड की बात करेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक होगा फोल्डेड और एक होगा अनफोल्डेड। तो फोल्डेड में दो कंडीशन, ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पर आपसे मैक्सिमम पूछा गया था। आपसे अभी पूछा है लेटर कार्ड का मैक्सिमम वेट, लेटर कार्ड का मैक्सिमम वेट पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो 5 ग्राम हो जाएगा, पोस्ट कार्ड का भी 5 ग्राम ऑफिशियली अभी बता दिया गया है, पहले कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, अभी पीओ रूल्स में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन साइज वाले थे, दोनों क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि साइज वाला मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, फोल्डेड और अनफोल्डेड। अब आपको जो सवाल याद रखना है कि जो इनलैंड लेटर कार्ड होता है, या फिर मैं बोलूं कि आईएलसी होता है, उसका जो पेपर होता है, देखिए पेपर की क्वालिटी होती है, 60 जीएसएम हो जाएगा, है ना, 70 जीएसएम हो जाएगा और 50 जीएसएम हो जाएगा। जितना अधिक जीएसएम बढ़ेगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। आपने देखा होगा कि जो आपका ये प्रिंट करने वाला प्रिंटर वाला जो आपका पेपर होता है 70 जीएसएम का होता है, तो वो क्वालिटी जो है अच्छी होती है, इसलिए उसका जीएसएम बढ़ता जाता है, ग्राम स्क्वायर मीटर होता है जीएसएम का मतलब। तो इनलैंड लेटर कार्ड का जो कागज होता है वो 70 जीएसएम का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए कोई आपका इनलैंड लेटर कार्ड है, यदि वो लेटर कार्ड अनपेड होता है तो क्या कंडीशन है। अनपेड का कंडीशन है, सब में आएगा, ये अनपेड का कंडीशन सब में आता है ना। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो कंडीशन है 108 नंबर का, और पीओजी 1 का 108 नंबर क्लॉज हमें क्या बताता है कि कोई भी इनलैंड लेटर कार्ड होता है जो कि आपका अनपेड होता है, तो डिलीवरी के समय हम डबल चार्ज करते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रेट चार्जेबल ऑन डिलीवरी आईएलसी विच पोस्टेज नॉट प्रीपेड और इनसफिशिएंटली प्रीपेड। कि अनपेड लेटर है तो हमने डबल चार्ज करना है, और अगर इनसफिशिएंटली है तो उसका दुगना चार्ज करते हैं। दोनों चीजें समझ लिए, दोनों क्वेश्चन हमने कवर कर ली है। अब जो क्वेश्चन हमें कवर करना है वो है 86 नंबर का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। A letter card posting infringe the condition let down for transmission such article it will be taxed and rate will be recover। क्या सवाल समझ में नहीं आया? मैं आपको समझा देता हूं। भाई अगर कोई आईएलसी है जो दिए गए नियमों का पालन नहीं करता, शर्तों का उल्लंघन करके आर्टिकल पोस्ट किया गया है, तो उसके लिए हमें नियम क्या बताया है पीओजी 1 में कि हाउएवर should a later card posted infringe the condition let down transmission of such article
अब यहां समझिएगा, इट विल बी टैक्स एज अ लेटर एंड डबल द डिफिशियंसी लेटर पोस्टेज विल बी रिकवर, कि भाई उसे हम लेटर ट्रीट करेंगे और हम लेटर डाकभार का दुगुना चार्ज करेंगे। ये बात को अपने दिमाग में आपको डाल लेना है। इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये क्वेश्चन है कि आपका यदि आईएलसी नियमों का पालन नहीं करता है तो भाई साहब उसे हम पत्र मानेंगे और पत्र में जो डाक लगता है उसका दुगुना चार्ज करेंगे। अगर मेरी बातों पर गौर किया है तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे नहीं भूलेगा। तो पहला था कि भाई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और अगला जो आया है कि आईएलसी था, तो आईएलसी तो केवल और केवल भारत के लिए बना है, क्योंकि उसका नाम तो इनलाइन लेटर कार्ड हुआ। तो इस बात को ध्यान समझिएगा, मेरी बात को गौर करिएगा कि आईएलसी भारत के लिए बना है। अब मान लीजिए आपने उसको विदेश को भेज दिया, तो क्या करेंगे हम, क्या ट्रीट करेंगे, तो वही आपसे पूछा गया है। अब इस बात को ध्यान समझिएगा, ये दोनों कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड एड्रेस कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्री इंक्लूडिंग दोज कंट्री which inland surface rate postage apply not permissible except पाकिस्तान एंड नेपाल। किसी भी देश के लिए ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन इनलैंड लेटर कार्ड को हम पाकिस्तान और नेपाल भेज सकते हैं। तो एक अपवाद के साथ अब ये ध्यान देने वाला बात हो गया कि इन दो देशों के अलावा किसी तीसरे देश को भेजेंगे तो उसे हम क्या मानेंगे, अपर्याप्त भुगतान वाला पत्र। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर। अपर्याप्त पेड लेटर मानेंगे, यह ऑप्शन आपको याद कर लेना है। अब कंफ्यूजन हो गया होगा पिछले क्वेश्चन में, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, डेली एटीएम कैश विड्रॉवल का लिमिट पूछा गया है। हालांकि इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐड करने हैं, इसके क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि आगे इन क्वेश्चनों को ऐड करें। तो इसका लिमिट जो है 25,000 हो जाएगा, एक बार में 10,000 है। चलिए अब आते हैं पोस्ट कार्ड के ऊपर। अभी हमने लेटर का देखा कुछ, अब हमने फिर उसके बाद हमने आईएलसी का देखा, अब हम पोस्ट कार्ड का देख लेते हैं। देखिए पोस्ट कार्ड का साइज जो है वो क्या होगा, प्राइवेट हो आपका गवर्नमेंट हो, सबका साइज समान है। गाइड में अपडेट नहीं था इसलिए वहां पे आपको कुछ और दिखा रहा था, मतलब प्राइवेट का अलग दिखाता है। कुल मिला के मैं ये कहूं क्या है भाई, 14 सेंटीमीटर बाई 9 इसका आपका साइज हो जाएगा। तो पहला साइज आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ लोग पूछते थे सर पोस्ट कार्ड का मैक्सिमम वेट क्या होगा, तो पीओ गाइड जो कि 1986 वाला है, ठीक है, कई सालों का पुराना है, उस पर ये कहीं मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जो पीओ रूल्स आया, पीओ रूल्स 2024, उसमें इन्होंने बता दिया कि पोस्ट कार्ड का वजन 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। ऑफिशियली जिसके पास जिस चीज का प्रूफ रहेगा उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बिना प्रूफ के डिस्कशन करें, ठीक है, क्योंकि चीजें जो है वो फ्यूचर की है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पोस्ट कार्ड पोस्टेड अनपेड इनसफिशिएंटली पेड, अगर कोई पोस्ट कार्ड जो अपर्याप्त रूप से पेड है या अनपेड है तो क्या चार्ज करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए रूल नंबर 112 हमें बताता है पीओजी 1 का कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन किसका, पोस्ट कार्ड का, कि should a postcard posted unpaid insufficiently paid shall be tax on delivery double the prepaid rate double the deficiency as the case may be unpaid insufficiently reply postcard। तो वही कंडीशन जो हमने पढ़ा हुआ है कि डबल चार्ज किया जाएगा अगर अनपेड है और इनसफिशिएंटली पेड है, तो उस कंडीशन में आपका कमी का दुगना चार्ज करेंगे। जो नियम आपको यहां से सीख कर जाना है वो नियम ये है कि शुड एनी ऑफ अदर कंडीशन इम्पोज्ड बाय क्लॉज 110, 111 एंड कंडीशन रिगार्डिंग साइज थिकनेस पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज लेटर।
कि पोस्ट कार्ड के जो नियम मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताए या थ्योरी वाले पीडीएफ में दिए, उनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन किया, और नियम आपका साइज से संबंधित हो सकता है, नियम आपका थिकनेस से संबंधित हो सकता है, ऐसा पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि लेटर ट्रीट किया जाता है। यह बात आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भाई कोई भी आपका इनलैंड पोस्ट कार्ड होता है। देखिए इनलैंड पोस्ट कार्ड इनलैंड में यूज करेंगे, मतलब भारत के अंदर यूज करना है। तो बात पर गौर करिएगा कि फॉरेन कंट्री को संबोधित कर दिया तो अब क्या होगा, ध्यान समझिए इस बात को। भाई हमने आईएलसी का बात किया, पोस्ट कार्ड का बात कर लेते हैं कि कोई भी इनलैंड पोस्ट कार्ड है जो कि एड्रेस है किसी फॉरेन कंट्री को। इसका उत्तर बताइए आप। विल बी ट्रीटेड इनसफिशिएंटली पोस्ट कार्ड एंड आरटीएस, उसे अपर्याप्त रूप से भुगतान किया पोस्ट कार्ड मानेंगे और उसे जो है आरटीएस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि कभी भी आपका पोस्ट कार्ड यदि लेटर ट्रीट किया जाता है तो जो अमाउंट हम रिकवर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पोस्टेज पेएबल एंड पोस्टेज ऑलरेडी पेड पोस्ट कार्ड, कभी भी पोस्ट कार्ड को जब लेटर ट्रीट करते हैं, मान लीजिए लेटर हमने ट्रीट कर लिया किसी भी कंडीशन की वजह से, तो लेटर में कितना लगता है, 5 रुपया, मिनिमम 5 रुपया लगता है, ये बात आपको पता है। और जो आपने पोस्ट कार्ड पर मान लीजिए पैसा कितना दिया है, 0.5 रुपए दिया है। तो यही यहां पे लाइन बोल रहा है, अपवाद है, ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी पोस्ट कार्ड लेटर माना जाएगा तो जो अमाउंट हम कस्टमर से रिकवरी करते हैं वो डिफरेंस होता है मिनिमम पोस्टेज पेएबल, जो न्यूनतम लेटर में दिया जाता है जो कि 5 होता है, और जो आपने पोस्ट कार्ड पर दिया था, मान लीजिए एग्जांपल में कि आपका पोस्ट कार्ड 50 पैसे का था, इन दोनों को घटाएंगे और जो अमाउंट आएगा वो कस्टमर से चार्ज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनपेड बुक पैकेट है तो वही कंडीशन हो जाएगा, इसका उत्तर फटाफट डाल दीजिए आप लोग। अनपेड यदि बुक पैकेट तो क्या चार्ज करेंगे, अनपेड बुक पैकेट पर क्या चार्ज करेंगे, उत्तर डालिएगा। जो कंडीशन मैंने आपको बताए सारे में सेम कंडीशन अप्लाई होने वाला है कि डबल पोस्टेज चार्ज करेंगे, नियम भी वही बता रहा है हमें। फिर से वही क्वेश्चन है, इनसफिशिएंटली बुक पैकेट है तो आपका चार्ज करेंगे कमी का दुगना, मतलब डबल द डिफिशियंसी अमाउंट। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 94 नंबर का है। द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट बुक पैकेट रेट, कुछ लिस्टिंग की गई है, इन डॉक्यूमेंट को आप बुक पैकेट में नहीं भेज सकते हैं, उनमें से कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ भेज सकते हैं कुछ नहीं भेज सकते। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोर्ट के सम्मन नोटिस, पुलिस डायरियां जो है वो बुक पैकेट रेट पर नहीं जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा और ये नोट हमें यहां पर क्लियर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है कि आर बुक पैकेट कंटेनिंग ओनली डॉट डॉट डिलीवर्ड अलोंग विथ फर्स्ट क्लास एंड रजिस्टर न्यूज़पेपर, बुक पैकेट में ये चीजें जा सकती हैं और उनका वितरण किया जा सकता है जिन बुक पैकेट में केबल होते हैं, जिन बुक पैकेट में डॉट डॉट होते हैं उनको प्रथम श्रेणी डाक और साथ ही साथ समाचार पत्रों के साथ सतही पारेषण दिया जाता है। तो अपवाद क्या है कि जिन बुक पैकेट में बधाई के पात्र कार्ड होते हैं, इनविटेशन प्रिंटेड कार्ड होते हैं, उनको हम प्रथम श्रेणी डाक के साथ निपटा देते हैं। ठीक है, अब बुक पैकेट का जो साइज रहेगा और लेटर का काफी ज्यादा सिमिलर है, हमने पहले भी किया हुआ है। जैसे हम लेटर का हमने कर लिया तो बुक पैकेट का और लेटर का मैच करिएगा तो वो सिमिलर होगा, आपको दिखाई देगा। तो सारे साइज जो है वो सेम होने वाले हैं। जो आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 99 नंबर का, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये,
व्हाट इज द मैक्सिमम वेट बुक पैकेट। बुक पैकेट का साइज और लेटर का साइज काफी ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। मैक्सिमम वेट क्या होता है, 5 kg है बुक पैकेट का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का फाइनल क्वेश्चन होगा। विशेष परिस्थितियों में डाकघर के लिए पुस्तक पैकेट के वजन को कम कर सकते हैं, कोई भी अगर परेशानी आती है तो कम कर सकते हैं। कौन इसके लिए अथॉरिटी है, पावर रखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीजी पोस्ट के पास ये पावर है। क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर सी था, ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चन कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, ढेर सारा मेहनत करिए, रात दिन एक करिए और 2025 में सिलेक्शन नहीं सर्किल टॉपर बनने का कोशिश करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।